आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो जो बॉलीवुड के इतिहास में एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है। एक ऐसे चमकते सितारे की कहानी जिसकी बोलती आंखें, खिलखिलाता चेहरा और बेमिसाल टैलेंट ने सिर्फ 2 साल में पूरी इंडस्ट्री को अपना दीवाना बना दिया था। और सिर्फ दीवाना नहीं बनाया बल्कि पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। मतलब आप सोचिए कि एक 19 साल की एक्ट्रेस, सिर्फ 19 साल की। हाँ, जिसने 14 साल की उम्र में काम शुरू किया और देखते ही देखते वो अगली श्रीदेवी कही जाने लगी। लेकिन फिर 5 अप्रैल 1993 की एक रात मुंबई में अपने 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की खिड़की से गिरकर उनकी अचानक मौत हो गई। और उस एक घटना ने उसने 3 सवाल खड़े कर दिए जो आज 32 साल बाद भी पूछे जाते हैं। क्या ये एक हादसा था आत्महत्या थी? या फिर कोई साजिश? आज हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके आधार पर हम उस रात की घटनाओं, चश्मदीदों के बयानों और उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो या तो टूट गईं या शायद जानबूझकर तोड़ दी गईं। हमारा मकसद यहाँ किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर सच इतना धुंधला क्यों है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस तूफान को समझना होगा जिसका नाम दिव्या भारती था। उनकी शुरुआत बहुत तेजी से हुई थी। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि 9वीं क्लास के बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। और पहला ही कदम धमाकेदार था। बिल्कुल। तेलुगु सिनेमा में बॉबीली राजा जैसी फिल्म ने उन्हें साउथ का एक बड़ा स्टार बना दिया, पर उनका असली मकसद तो बॉलीवुड था। और जब वो यहाँ आई, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी छा जाएंगी। वो दौर भी अलग था, 90s की शुरुआत। हाँ, इंडस्ट्री बदल रही थी, नए चेहरे आ रहे थे, लेकिन दिव्या की एनर्जी वो कुछ और ही थी। विश्वात्मा फिल्म का गाना सात समंदर पार आया और रातों रात हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक ऐलान था। हाँ, कि एक नई सुपरस्टार आ चुकी है। बिल्कुल। इंडस्ट्री में लोग कहते थे कि वो सेट पर एक एनर्जी का बवंडर थी। जहां वो होती थी वहां उदासी टिक ही नहीं सकते थे। एक के बाद एक फिल्में साइन कर रही थी। शोला और शबनम, शाहरुख खान के साथ उनकी पहली हिट दीवाना। साल 1992 में उनकी 12 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई। ये तो एक रिकॉर्ड है। हाँ, वो उस वक्त की सबसे महंगी और सबसे बिजी एक्ट्रेस बन चुकी थी। और इसी तूफानी करियर के बीच उनकी निजी जिंदगी में भी एक बड़ा कदम उठाया गया। उनकी शादी। उन्होंने 1992 में प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से गुपचुप शादी कर ली थी। इस बात को इतना छिपाकर क्यों रखा गया था? वजह वही थी जो आज भी इंडस्ट्री में कई बार देखी जाती है, एक डर कि करियर पर असर पड़ेगा। हाँ, कि शादी की खबर उनके करियर की रफ्तार को धीमा कर देगी। उस दौर में ये माना जाता था कि शादीशुदा एक्ट्रेस को दर्शक उतना पसंद नहीं करते, इसलिए ये रिश्ता दुनिया की नजरों से दूर रखा गया। ये बात भी उनकी मौत के बाद ही ज्यादातर लोगों के सामने आई। तो एक तरफ करियर रॉकेट की रफ्तार से आसमान छू रहा था और दूसरी तरफ एक छुपी हुई निजी जिंदगी। और रॉकेट जितनी तेजी से ऊपर जाता है, अगर वो गिरे तो धमाका भी उतना ही बड़ा होता है। 5 अप्रैल 1993 की रात वही धमाका था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, है ना? हाँ, काफी अच्छी। दिव्या चेन्नई से एक शूटिंग पूरी करके लौटी थी। पैर में थोड़ी चोट थी तो उन्होंने अगले दिन की शूटिंग कैंसिल कर दी थी। वो बस रिलैक्स करना चाहती थी। और उसी दिन उन्होंने अपने लिए एक नया घर भी खरीदा था, बांद्रा में एक 4 BHK फ्लैट। सोर्सेज बताते हैं कि वो इस डील को लेकर बहुत खुश और उत्साहित थी। अपने पिता के साथ जाकर उन्होंने वो घर फाइनल किया था। ये भविष्य की प्लानिंग थी, एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत। लेकिन शाम होते होते ये चीजें बदल गई हैं। हाँ, रात करीब 10 बजे फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति मनोचिकित्सक डॉक्टर श्याम लुल्ला दिव्या से मिलने उनके वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट वाले घर पर पहुंचे। और वजह? बताया जाता है कि वो दिव्या की आने वाली फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम पर बात करने आए थे। उस वक्त घर में कौन कौन था? घर में कुल 4 लोग थे। दिव्या, नीता, उनके पति श्याम और दिव्या की घरेलू सहायिका अमृता। अमृता, ये वही थी जो 55 से उनके साथ थी? हाँ, उनकी बहुत करीबी मानी जाती थी। सब लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे, टीवी देख रहे थे और ड्रिंक्स ले रहे थे। रिपोर्ट्स में रम का जिक्र मिलता है। और यहीं पर कहानी का वो हिस्सा आता है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो खिड़की। हाँ, वो खिड़की। लिविंग रूम की उस खिड़की में कोई ग्रिल नहीं थी और खिड़की के ठीक नीचे बाहर की तरफ लगभग 1 फुट चौड़ी एक पट्टी या छज्जा था। ये एक तरह का डिजाइन था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक। और रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या अक्सर उस छज्जे पर बैठती थीं, बाहर की तरफ पैर लटकाकर,
ये उनकी आदत में शुमार था। ये सुनने में कितना अजीब लगता है, कोई 5वीं मंजिल पर ऐसे कैसे बैठ सकता है? शायद ये उनके बिंदास और बेपरवाह स्वभाव का हिस्सा था। उस रात भी वो वहीं बैठी थीं। उनकी मेड अमृता किचन में कुछ बना रही थी और दिव्या उस छज्जे पर बैठकर उनसे बातें कर रही थीं। और फिर? इसी दौरान जब उन्होंने लिविंग रूम की तरफ मुड़ने की कोशिश की, उनका हाथ फिसला, संतुलन बिगड़ा और वो सीधे नीचे कंक्रीट पर जा गिरी। 5वीं मंजिल से? ये सोचकर ही डर लगता है। क्या उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया? हाँ, जब तक लोग नीचे पहुंचे वो खून में लथपथ थीं, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। उन्हें फौरन नजदीकी कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर और शरीर में चोटें इतनी गंभीर थीं कि उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में ही दम तोड़ दिया। और फॉरेंसिक रिपोर्ट? उसने क्या कहा? फॉरेंसिक रिपोर्ट सीधी और स्पष्ट थी। मौत का कारण ऊंचाई से गिरने से सिर में लगी गंभीर चोटें। उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा पाई गई, लेकिन इतनी नहीं कि कोई पूरी तरह होश खो बैठे। और ड्रग्स? नहीं, किसी भी तरह के ड्रग्स का कोई निशान नहीं मिला। कहानी का आधिकारिक संस्करण यहीं खत्म हो जाता है। पुलिस ने 5 साल तक इस मामले की जांच की और 1998 में इसे एक आकस्मिक मौत यानी हादसा बताकर फाइल बंद कर दी। 5 साल की जांच और नतीजा सिर्फ हादसा? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल। इतने सारे सवालों के बावजूद पुलिस ने इसे बंद करने का फैसला क्यों किया होगा? और यहीं से वो 3 थ्योरीज जन्म लेती हैं जो आज तक इस केस को जिंदा रखे हुए हैं। पहली थ्योरी तो वही है जो पुलिस ने कही, दुर्घटना, कि नशे की हालत में संतुलन बिगड़ गया। पर दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती ने भी माना था कि उसने थोड़ी शराब पी थी, लेकिन उनका सवाल बहुत वाजिब था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, आधे घंटे में कोई कितना पी सकता है कि वो अपना संतुलन ही खो बैठे। सही बात है। और अगर वो अक्सर वहां बैठती थी तो उस दिन ऐसा क्या अलग हो गया? क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण पल था, एक भयानक किस्मत का खेल? ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये संभव है, लेकिन मुश्किल जरूर है। और इसीलिए दूसरी थ्योरी सामने आती है, आत्महत्या। लेकिन ये तो और भी ज्यादा उलझी हुई लगती है। जो इंसान उसी दिन नया घर खरीद रहा हो, अपने भविष्य के सपने देख रहा हो, वो आत्महत्या क्यों करेगा? ये किसी के गले नहीं उतरती बात। नहीं उतरती। लेकिन यहीं पर दिव्या की शख्सियत की एक ऐसी परत सामने आती है जो उनकी छुलबुली, हंसती खेलती इमेज के बिल्कुल उलट है। मतलब? ये जानकारी बहुत परेशान करने वाली है। एक्ट्रेस शांति प्रिया, जो उनके साथ एक टूर पर थीं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने दिव्या की कलाई पर ब्लेड से कटे हुए 12 से 15 निशान देखे थे। क्या? 12 से 15 निशान? हाँ। उन्हें देख के वो सिहर उठी थी। ये तो बहुत ज्यादा है। ये किसी एक पल के गुस्से की बात नहीं लगती। कि दिव्या को जब बहुत गुस्सा आता था तो वो खुद को चोट पहुंचाती थी। कभी अपनी कलाई काट लेती तो कभी जलती हुई सिगरेट से अपना हाथ दबा लेती। ओह! ये बातें एक बहुत ही परेशान और अशांत मन की तरफ इशारा करती हैं। ये दिखाता है कि वो शायद अंदर से किसी गहरे भावनात्मक उथल-पुथल से गुजर रही थी, जिसे वो दुनिया को नहीं दिखाती थी। लेकिन क्या खुद को चोट पहुंचाना और अपनी जान ले लेना, ये दो बिल्कुल अलग बातें नहीं है? एक गुस्से या दर्द का इजहार हो सकता है, दूसरा सब कुछ खत्म करने का फैसला। बिल्कुल सही सवाल। और इसीलिए आत्महत्या की थ्योरी पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और जब हादसा और आत्महत्या दोनों ही पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाते, तब जन्म होता है तीसरी और सबसे सनसनीखेज थ्योरी का, साजिश या हत्या। हाँ। इन सालों में कई तरह की अफवाहें और अटकलें लगाई गईं, जिनका कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सवालों को हमेशा जिंदा रखा। शक की सुई किस किस पर गई? सबसे पहले और स्वाभाविक तौर पर शक उनके पति साजिद नाडियावाला पर गया, क्योंकि उनकी शादी छिपी हुई थी और उस दौर में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की अफवाहें आम थीं। तो लोगों ने कहानियां बनाई। हाँ, हालांकि ये बताना बहुत जरूरी है कि दिव्या के पिता ने हमेशा साजिद को क्लीन चिट दी। उन्होंने बार बार कहा कि साजिद उनकी बेटी से बहुत प्यार करते थे और वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो अगर साजिश थी तो उसके पीछे के सवाल क्या हैं? वो कौन सी बातें हैं जो हादसे की कहानी पर यकीन करना मुश्किल बना देती हैं? यहीं पर ये केस एक मिस्ट्री बन जाता है। पहला सवाल, उस रात दिव्या के अपार्टमेंट की खिड़की के ठीक नीचे की पार्किंग की जगह खाली क्यों थी? अच्छा। जबकि वहां अक्सर गाड़ियां खड़ी रहती थीं। क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि जिस जगह वो गिरी वो जगह साफ थी? दूसरा, और ये मुझे हमेशा खटकता है, डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति इतनी रात को करीब 10-11 बजे कॉस्ट्यूम डिस्कस करने क्यों आए थे? ये कोई इमरजेंसी तो थी नहीं? और एक सवाल जो बार बार उठता है और जिसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, अगर दिव्या
नशे में थीं और एक ऐसी खतरनाक जगह पर बैठी थीं, तो घर में मौजूद 3 और लोगों ने, नीता, उनके पति श्याम और मेड अमृता, उन्होंने उन्हें रोका क्यों नहीं? हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीता और श्याम उस वक्त वीसीआर पर कोई कैसेट देखने में व्यस्त हो गए थे। क्या ये लापरवाही थी या कुछ और? और सबसे अजीब बात, अमृता, उनकी मेड, उस रात की अकेली चश्मदीद दिव्या की मौत के 1 महीने के अंदर ही हार्ट अटैक से मर गई। हाँ, 1 महीने के अंदर? 1 मिनट, अकेली चश्मदीद गवाह की मौत हो गई, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। इसे महज एक इत्तेफाक मानना बहुत बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अमृता वो इंसान थी जो बता सकती थी कि दिव्या के गिरने से ठीक पहले के पलों में क्या हुआ था। क्या कोई बहस हुई थी? क्या दिव्या परेशान थी? क्या किसी ने उन्हें धक्का दिया? उसकी गवाही इस केस की सबसे अहम कड़ी हो सकती थी, लेकिन उसके अचानक हार्ट अटैक से मौत ने इस रहस्य को और भी गहरा दिया। इन सब अनसुलझे सवालों की वजह से भले ही पुलिस ने फाइल बंद कर दी हो, लोगों के मन में ये केस आज भी खुला है। दिव्या की मौत ने बॉलीवुड में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जिसे भरना नामुमकिन था। उनकी लगभग 10 फिल्में अधूरी रह गई थीं। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी। आप सोचिए, फिल्म लाडला का 80% हिस्सा उन्होंने शूट कर लिया था। बाद में उनकी जगह श्रीदेवी को लेकर पूरी फिल्म दोबारा बनाई गई। आज जब हम लाडला देखते हैं तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस रोल में दिव्या कैसी लगती। और सिर्फ लाडला ही नहीं, मोहरा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म, वो भी पहले उन्हें ऑफर हुई थी, जिसे बाद में रवीना टंडन ने किया। विजय पथ में उनकी जगह तब्बू को कास्ट किया गया। एक पूरी पीढ़ी की एक्ट्रेस के करियर पर उनकी गैरमौजूदगी का असर पड़ा। उनकी आखिरी रिलीज हुई फिल्म रंग के लिए एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने डबिंग की थी। आयशा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो डबिंग करते वक्त दिव्या को याद करके सिर्फ रो रही थी। उनके लिए डायलॉग बोलना बहुत मुश्किल हो गया था। ये दिखाता है कि उनका जाना उनके सहकर्मियों के लिए कितना बड़ा सदमा था। और परिवार के लिए तो ये एक कभी न भरने वाला जख्म था। उनकी मां ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सालों तक दिव्या उनके सपनों में आकर उन्हें जगाती थी। ये दिखाता है कि ये नुकसान कितना गहरा था, जिसे समय भी पूरी तरह भर नहीं पाया। तो जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं, एक तूफानी करियर, एक छिपी हुई शादी, एक परेशान करने वाला निजी सच और एक मौत जिसके इर्द गिर्द सवालों का जाल बुना है, तो क्या समझ में आता है? यही कि आधिकारिक तौर पर यह एक हादसा था, लेकिन विरोधाभासी बयान, परेशान करने वाले तथ्य और अनुत्तरित सवालों ने इसे हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया है। हर थ्योरी के पक्ष और विपक्ष में तर्क है, लेकिन कोई भी पूरी तस्वीर पेश नहीं कर पाता। हादसा माने तो सवाल उठता है कि रोका क्यों नहीं गया? आत्महत्या माने तो वजह साफ नहीं है, और साजिश का कोई सबूत नहीं है। ये कहानी आज भी लोगों को इसीलिए आकर्षित करती है क्योंकि ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, बल्कि खोई हुई क्षमता की कहानी है। एक क्या हो सकता था की कहानी। एक ऐसी जिंदगी की कहानी जो अगर होती तो शायद 90 के दशक का सिनेमा कुछ और होता। उनके पास वो करिश्मा था, वो स्क्रीन प्रेजेंस थी जो बहुत कम लोगों में होती है। शायद सच इन सब के बीच में कहीं छिपा है। एक युवा मन का आवेग, थोड़ी सी लापरवाही, कुछ अनकहा दर्द और दुर्भाग्य का एक भयानक पल। शायद इन सब ने मिलकर इस त्रासदी को जन्म दिया। दिव्या भारती की कहानी शायद हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी की हंसती मुस्कुराती सार्वजनिक छवि के पीछे कितना गहरा दर्द और उथल-पुथल छिपी हो सकती है। हम पर्दे पर एक सितारा देखते हैं, लेकिन उस सितारे के पीछे के इंसान को हम कितना जानते हैं? और शायद असली सवाल ये नहीं है कि उस रात क्या हुआ था, क्योंकि उसका जवाब हमें शायद कभी नहीं मिलेगा। शायद असली सवाल ये है कि एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां सब कुछ इतना बड़ा और चमकीला दिखता है, कोई इंसान अंदर से कितना अकेला महसूस कर सकता है। और हम अपने आसपास के लोगों के अंदर चल रहे उस संघर्ष को पहचानने में कितनी बार नाकाम हो जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दे, और आपको नेक्स्ट की केस की वीडियो चाहिए, हम कमेंट करके बताएं।